जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा एक नए यूट्यूब वीडियो। चलिए आज हम लोग आप लोग का 12th का जो जियोग्राफी का आज एग्ज़ाम हुआ, बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया, यानी कि आज 2026 में जो आप लोग का जियोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट 2026 का है। ठीक है, जियोग्राफी का है। आज आप लोग को हुआ, मैंने एक लड़का से मंगाया है। इस पेपर को फ़ोटो खींच के लिए आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने प्रोवाइड किया है। तो चलिए मिलाते हैं आप लोगों का कितने सही किए। आप लोग जरूर बताइएगा कितने आप लोग का सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। आप लोग क्या मारे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है, वो है मिश्रित कृषि, जो एकल कृषि नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें इसको दूसरा का आप लोग क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो फटाफट बताइए क्या होगा, रबर उद्योग। ठीक है, कौन सा होगा, रबर उद्योग। देखिए अगला देखिएगा आप, रूर कोयल क्षेत्र कहाँ है। रूर कोयल क्षेत्र कहाँ है, तो ब्रिटेन में। सही है, रूर कोयल क्षेत्र, सॉरी ब्रिटेन ने गलती मारी है, रूर कोयल क्षेत्र जर्मनी में। सही है, समझ लीजिए ब्रिटेन नहीं होगा, गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन, एक खनन मारी है, इसको गलत मानी, ये गलत होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी, मिला लीजिएगा डी। अब देखिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना के कारण। देखिए इनमें से तो सही होगा, बाजार होगा ही, पूंजी होगा ही, उद्योग होगा ही, इसलिए इनमें से सभी क्या होगा, इनमें से सभी। देखिए आगे देखते हैं, अगला 6 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप का संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत संबंधित है। 6 नंबर देखिए, इसमें सही आंसर क्या होगा, फुटकर, क्या होगा, व्यापार होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला होगा, फुटकर व्यापार। सही है, ये तो नहीं होगा, खेती नहीं है, खेती नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अगला देखिएगा, पनामा नहर की लंबाई आप लोग को तो पता होगा, इसका 72 किलोमीटर। ठीक है, ये सब नहीं होगा, समझ गए। देखिए आगे देखते हैं, आप लोग आगे 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सोयाबीन उत्पादन में से अग्रणी राज्य। सोयाबीन उत्पादन में से अग्रणी राज्य आपको कौन होगा, इसमें से होगा सी, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, आगे देखिए, नरमा संबंधित है, ये तो आप लोग पता ही होगा, कपास से। ये चाय गलत है। ठीक है, क्या हुआ, सॉरी कपास, सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सबसे छोटी बेसिंग है। ताप्ती बेसिंग है, आप लोग को पता होगा, ये सब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या होगा, तालाब होगा। सही है, ठीक है, ये सब नहीं होगा, नलकूप तो ये सब उत्तर भारत में आते हैं। आगे देखिए, बैलाडीला किस राज्य में है। देखिए इसमें तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, ये सब नहीं होगा, छत्तीसगढ़ है बैलाडीला छत्तीसगढ़। सही है, निम्नलिखित में से कौन सा अबरक का उत्पादन में अग्रणी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें झारखंड सही है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, झारखंड सही है, ये सब नहीं होगा। 1 मिनट थोड़ा कम समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगले देखिए, काका। देखिए इसमें काकरापारा किस राज्य का है, ये है गुजरात का, कर्नाटक नहीं है, वो गलती है। ठीक है, आगे देखिए, आसियान का मुख्यालय क्या होगा, इसका जकार्ता होगा। ठीक है, टोक्यो नहीं होगा, ना दिल्ली ना वियना। समझ गए, आगे देखिए, झील के किनारे कैसा प्रतिबिंब बनता है, गोलाकार। ठीक है, ये तो नहीं होगा, आयताकार, ये सब नहीं होगा, क्योंकि झील गोल होता है, इसका हरी परी जो बस्तियाँ होती है गोलाकार होती है। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए। देखिए आगे 17वां क्वेश्चन फटाफट कीजिए, निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक क्षेत्र है। इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? आप लोगों को सभी को पता होगा कैनबरा, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा? कैनबरा। चलिए 19 नंबर आप देख सकते हैं, इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1995, ठीक है, सबको पता होगा 1995 हुआ था। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीन देखिए 20 नंबर क्या होगा? जीन गुटमैन का संबंध है, इसका क्या होगा? जीन गुटमैन का ये होगा मेगालोपोलिस, ठीक है, इस सब नहीं होगा। इसके आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय समस्या है? इनमें से सभी होगा, ठीक है, इस सभी होगा। ये पेयजल समस्या, बस्ती वो मलिन बस्ती सब आता है। अब देखिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर नोआमोडी लॉ क्षेत्र किस राज्य में है? 22 नंबर देख सकते हैं, तो झारखंड होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। ये क्या है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये सब ज़्यादा फेमस है, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, इसको महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? 24 नंबर देखिए, तो इसमें क्या होगा? यूरेनियम होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर देखिए। पंच पटमाली खान किस किस खनिज में संबंधित है? इससे क्या होगा? 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बॉक्साइट होगा, ये सब नहीं होगा, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 26 नंबर देखिए। 26 नंबर राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 26 नंबर देखिए, उड़ीसा का है, ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? उड़ीसा, मिला लीजिए। चलिए आगे देखें। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, ये भी हमेशा पूछा जाता है। 27 नंबर 64 में हुआ था, ठीक है, मिला लीजिए अपना। देखिए 28 नंबर इसका सही है, जल संभर प्रबंधन के लिए नीरू मीरू संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 29 नंबर 29 में भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम कब पड़ा हुआ? तो सही है, तो 1923 में। देखिए 30 नंबर देखिए मुक्ति आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई? सही है, 92 में लागू की गई, ठीक है, 92 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर प्रबंधित है? मतलब कौन सा है जो पूर्वी तट पर है? इसका 31 का आंसर होगा आप लोगों का टूटीकोरी, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यही नन्हा होगा, ठीक है, नन्हावा सेवा। कोंकण रेलवे विस्तार, ये भी पूछा जाता है, आप लोगों को याद होगा, 33 गुजरात का रेलवे कोंकण रेलवे। हुगली उद्योग प्रदेश, यही पूछा जाता है। 34 नंबर देखिए, बांसबेरिया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांसबेरिया, सही। चलिए आगे जल्दी करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है ना। 35 रानीगंज प्रसिद्ध है। 35 नंबर देखिए, रानीगंज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कोयले के लिए, सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखिए, इसमें भी देखिए ये जो जनांगीय संबंध सिद्धांत का घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई भी सही है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए वायु वर्ष जो मारी है ये लड़की, गलत है, इसका होगा सही आंसर डी, ठीक है, 1559। चलिए आगे चलिए देखिए इसमें मानव विकास उपयांग है। देखिए इसमें के जो मानव विकास उपयांग, इसमें से सभी होगा, क्या होगा? इनमें से सभी होगा, ये गलत मारी है, ठीक है, इनमें से सभी बने, तीनों हो गई। मानव विकास होगा, ये सही है, 99 होगा, ठीक है, नहीं सॉरी
एक मिनट सर नहीं सही है, नॉर्वे ही हुआ। मानव विकास के जर्मनी, जापान, स्वीडन नहीं हुए, नॉर्वे सही आंसर है। देखिए ब्राजील में बड़े कॉफी का, ये भी सही है, फेजेंडा है, फेजेंडा कहा जाता है। आगे देखिए, आगे आप लोग को देखेंगे, सॉरी एक मिनट। रबर किस प्रकार की होती है आप, सही है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सही है, इसका रोपण कृषि होगा। ठीक है, आगे देखिए, वेल्डस कहाँ स्थित है, वेल्डस 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये होगा अफ्रीका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 43 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 43 नंबर का आप देख सकते हैं, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, आप लोगों को पता होगा भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 1.64%। ठीक है, आगे देखिए 2011 में, सबको पता है 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, 2011 में जनसंख्या कितनी थी, सबको पता होगा, इस किसी को तो ये गलत नहीं होना चाहिए, सबको पता है इस। आगे देखिए 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस 0.6 वायु को लिंगानुपात निम्नलिखित है, किस राज्य में 0 से 6 वायु वर्ग में लिंगानुपात निम्नलिखित है, सॉरी निम्नतम है, गलती होगा, क्या होगा, ये होगा पंजाब, सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 81 में हुई थी, सबको पता है, 81 में हुई थी। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि में उच्चतम आता है, इनमें से कौन है जो मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च कोटि का आता है, सबसे उच्चतम आता है, इसका लेवल सबसे ऊपर है, 48 नंबर, क्या होगा, जानते हैं केरल, शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन भी पूछा है, देखिए यहाँ पूछा है ना, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपमांग है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर, इसमें देख सकते हैं भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, इसमें से होगा ए और बी, मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से। ठीक है, आगे देखिए, एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत करने के भी आप लोगों का लाइक नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग लाइक कीजिए, आपके लिए इतना प्रोवाइड किया, इतना मेहनत किया, आप लोग को एक लाइक तो बनता है। देखिए लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में उपक्षेत्र है, तो सामाजिक भूगोल में आता है लिंग। ठीक है, स्त्री पुरुष ये सब लिंग भूगोल इसी में आता है, ये गलत मारी है। चलिए, लाइक कमेंट रहना चाहिए भाई, आप लोगों का इतना मेहनत करने के बाद भी आप लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग कहना पड़ता है आप लोग से। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये देखो थोड़ा गलती मारा है, इसका होगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या होगा इसका, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखें, मिलाते जाइएगा आप लोग, अब तो अनुमान आप लोग को लग गया होगा कितना आप लोग का आंसर सही है। 54 देशों में से किसका जनसंख्या सब देखें तो भारत का सबसे 142 करोड़ हो गया है हम लोग का जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या प्रवणता घटक सबको पता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तीनों होगा, सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वाई लिंग पिरामिड, इस सबको पता है, यही पुरुष महिलाओं की जनसंख्या से। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, 58 में देखिए, इनसेट संबंधित है, क्या होगा इसका, ये होगा उपग्रह संचार से, सही है। आगे देखिए, भारत एक सदस्य है साफ्टा का सदस्य, क्या होगा साफ्टा। आगे देखिए 60 नंबर देखिए, ओपेक का मुख्यालय बीएन, क्या होगा बीएन, सही है। आगे चलते हैं, पनामा, पनामा क्या होगा इसका, देखिए गलत होगा, पनामा का होगा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए, चैनल टनल पेरिस लंदन से जुड़ता है, सही है, चैनल टनल पेरिस लंदन से जुड़ता है। डोर पतन क्या होगा इसका, इंग्लैंड, डोर पतन क्या होगा इंग्लैंड, सही है।
आगे देखते हैं 64 नंबर देखिए, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? 3 में से सभी। क्या होगा इनमें से? सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयुक्त स्वर्ग में आता है? सॉरी, स्वर्ग नहीं है। 65 देखिए, सीमांत भूमि। क्या होगा? सीमांत भूमि, क्योंकि प्रति भूमि सब नहीं आएगा। देखिए 66 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन नगर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन नगर नदी पर अवस्थित नहीं है? 66 नंबर देखिए, भोपाल होगा। ठीक है, भोपाल क्योंकि आगरा है ही, पटना है ही, कानपुर है ही। सही है, आगे चलते हैं। 67 निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? 67 नंबर क्या कौन सा है? पिनाली। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं आगे। हरित क्रांति संबंधित है इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी नहीं, सॉरी, एक मिनट, गलती मारी है, इनमें सभी नहीं होगा। हरित क्रांति तो ये खाद्यान्न होगा यार, ये गलती होगा, सॉरी दोस्तों, गलती होगी। आगे देखिए, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा इसका? होगा मृदा लवणता। क्या होगा? मृदा लवणता। आगे देखिए फटाफट, 70 में देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? राजस्थान। आप लोग पता है सूखा प्रवण राज्य राजस्थान। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आप देख सकते हैं, आप सभी हम लोग क्वेश्चन 70 का 70 ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइए कितना आप लोग मारे हैं, और जिनको लगता है कि मेरा लगभग 70 नंबर का होता है, उसमें से 35 आप लोग को बनाना होता है। तो किसी को अगर 35 नहीं तो 32-33 आ गया हो तो बहुत बहुत बधाई आपको मेरे तरफ से, क्योंकि 35 में 32 या 33 करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप लोग बताइए कितना आपका स्कोर गया, तो फिर मिलेंगे। फिर अगले आप लोगों का जो चैप्टर होगा उसका बता दीजिएगा कि अगला हम लोग का सब्जेक्ट ये है, तो उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा आगे ही, क्योंकि आज तो थोड़ा लेट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।